बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब-इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ पढ़कर उनको बख्श देंगे जो अभी तक दुनिया से चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह जैसे पहले की तरह किया करते हैं। ठीक है जी? आज मैं आपके पास लेके आऊँ जी क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो है जी हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर क्या होता है इसके बारे में आज इंशाल्लाह पूरे लेक्चर में जानेंगे। और जो ये वाला टॉपिक है ये चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का नेम है वाटर, जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपके पास कितना चैप्टर नेम है। सेकेंड वाला चैप्टर जो आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो है जी वाटर। ठीक है, तो वाटर के ऊपर हमने बहस की थी, बड़े अच्छे तरीके के साथ डिस्कशन की थी कि वाटर क्या होता है, वाटर की पोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, वाटर सोलवेंट कैसे है, वाटर नेचुरली सोलवेंट, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर यानी कि वाटर को हमने दो हिस्सों में टाइप में डिवाइड किया हुआ है, दो में, एक सॉफ्ट में एक हार्ड में। ठीक है, तो ये हमने पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, मगर आज हमने सॉफ्ट के ऊपर भी थोड़ी सी बहस करेंगे। उसके साथ साथ जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हार्ड वाटर क्या होता है। ठीक है, हार्ड वाटर किस तरह से डेवलप होता है और हार्ड वाटर की कहानी क्या है, ये सारी बातें इंशाल्लाह। और हार्ड वाटर जो हमारे पास तेजाबी बारिश से किस तरह से डिफरेंट है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। और अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली में ज्वाइन हो चुके हैं तो देन आप क्या करो, आप लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो देन आप मुझे कमेंट करो, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, यानी उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि तमाम बच्चों के लिए आसानी का सबब बन सके। जो आपके पास मतलब जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं उनके लिए भी, जो एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी। तो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो, क्या मतलब सर्च करते हैं कि उर्दू मीडियम में मिले, तो उन्हें नहीं मिलता। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने उर्दू वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए भी मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, विच प्रोड्यूस गुड लेदर। यानी कि आपके पास ऐसा वाटर है जो कि प्रोड्यूस करता है गुड लेदर, किसके साथ, विद सॉइल। अब ये लेदर क्या होती है, यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिखा हुआ है, आपके पास जो साबुन के साथ अच्छा झाग बनाते हैं वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास अच्छा यानी कि सॉफ्ट वाटर होगा, जो कि आप पानी पीने के लिए भी यूज करते हो। तो अक्सर आपको पता है कि जो आपके पास साबुन होता है, जब तक वो झाग नहीं बनाता तब देन उस उतनी देर तक, उस वक्त तक वो आपके पास अपना रिजल्ट नहीं देता। यानी कि वो अक्सर आप टीवी के अंदर मशहूरियां भी आती हैं, कमर्शियल्स के अंदर आता है कि आपके पास क्या होता है, जब आपके पास जो सरफ होता है, यानी कि वो बताते हैं कि जो सरफ है ये ज्यादा झाग बनाता है और ज्यादा सफाई देता है। यानी कि उसकी जितनी झाग होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा, उसकी मतलब उसकी सफाई होगी, उसकी क्लीननेस होगी। तो वो झाग किस तरह से डेवलप होती है, वो उस वक्त अच्छे तरीके के साथ डेवलप होगी जब आपके पास सॉफ्ट वाटर होगा। तो ये एक बात कि आपको यहाँ पे दो बातें सीखने के लिए मिली। पहली ये कि आपके पास कोई भी जो सोप होता है उसे पहचानना हो कि ये अच्छा है या बुरा है, देन आप उसे वाटर के साथ कंपेयर करो, वाटर के साथ ऐड करो, उसका एक सॉल्यूशन बनाओ। और अगर वो आपके पास अच्छी झाग देता है देन आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सोप क्या है, अच्छा किस्म का सोप है। और अगर आपके पास वो वाला सोप अच्छा झाग देता है, और दूसरे नंबर पे आपके दिमाग में फ़ौरन से ये आ जाएगा कि ये जो वाटर है ये भी सॉफ्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल के अंदर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, नॉर्मल वाटर विच आर यूज इन अवर हाउस। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नॉर्मल वाटर विच आर यूज इन अवर हाउस, वो वाला पानी जो हम अपने घरों में यूज अप करते हैं। यानी कि जो आपके पास बड़े बड़े शहर हैं उनमें नहीं, मतलब जो छोटे छोटे गाँव हैं उनके अंदर जो हमारे पास वाटर यूज अप किया जाता है वो मतलब शहरों की निस्बत, सिटीज़ की निस्बत, जो हमारी सिटी है उसकी निस्बत मतलब कम होता है। ठीक है, तो ये जो होता है मतलब हमारा जो गाँव के अंदर पानी होता है वो आपके पास अच्छा होता है, क्लीन होता है, मगर आपके पास जो सिटीज़ होती हैं उसकी निस्बत आपका जो पानी होता है मतलब गाँव में वो अच्छा होता है। तो इस वजह से जो गाँव वाले पानी है वो कह रहा हूँ कि नॉर्मल वाटर विच आर यूज इन अवर हाउस, यानी कि वो वाला पानी जो अपने घरों में हम यूज करते हैं वो आपके पास सॉफ्ट वाटर है। और उसकी एग्जांपल आपको इस तरीके के साथ मिल सकती है कि जब आप अपने घर में कपड़े, आपकी वालदा धोते हैं या आपका कोई धोबन वगैरह कपड़े धोते हैं, तो उसके अंदर जब क्या होता है वो
जब उनके कपड़े धोए जाते हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ पे झाग बनाते हैं। तो आपको दिखाई देता है कि आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर या वैसे आप हैंड से जब बाएँ हैंड धोते हो तो देन आपके पास वहाँ पे अच्छी झाग होती है। तो ये नहीं कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आपके पास क्या अप्लाई हो रहा है, सॉफ्ट वाटर। तो यहाँ पे हमने सॉफ्ट वाटर के बारे में जाना कि सॉल्ट वाटर क्या होता है। सॉल्ट वाटर मैंने बताया कि सॉल्ट वाटर की एक तो ये जो एग्जांपल है आपको रियल लाइफ में देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि आपके पास आपका जो पानी है जो आपका पानी होगा वो किसके साथ, सोप के साथ एक अच्छी झाग बनाएगा। तो वो हो गया सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर की यहाँ पे हमने एग्जांपल भी देखी और उसके साथ-साथ यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी। अब मज़ीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर के ऊपर हमने बहस करनी कि आज जो मेरा मेन टॉपिक था वो था हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर को पहचानने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। ऐसा जो आपके पास ऐसा वाटर जो आपके पास सोप के साथ अच्छी लेदर नहीं प्रोड्यूस करता, लाइक एज जो आपके पास विच प्रोड्यूस डज नॉट लेदर विद सोप, ठीक है, तो वो क्या होगा, हार्ड वाटर। तो जो साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बनाता तो उसका मतलब ये हो गया कि वो हार्ड वाटर। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो आपका साबुन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे बस सॉफ्ट वाटर के अंदर ये अप्लाई होता है, मगर यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि सॉफ्ट वाटर के अंदर तो हमारे पास वो एबिलिटी सॉफ्ट वाटर की भी है और उसके साथ-साथ साबुन की भी है। मगर यहाँ पे आपके साबुन की जो एबिलिटी है वो आप अप्लाई कर सकते हो ओनली इन द सॉफ्ट वाटर में। मगर आप अगर चाहो कि हार्ड वाटर में अगर आप अप्लाई करो देन वो आप नहीं कर सकते। तो साबुन के लिए टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सॉफ्ट वाटर यूज़ किया करोगे। और अगर आप हार्ड वाटर में जाते हो तो हार्ड वाटर के अंदर कभी भी साबुन ने झाग नहीं देना। तो आपने हरगिज़ ये समझना नहीं है कि ये आपका जो साबुन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है कि वो आपका साबुन अच्छा हो, ठीक है? तो आपने ये ध्यान करना है, ठीक है? अब मज़ीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ड्रॉ की है, वाटर आर यूज्ड नियर टू द ओशियंस एंड द माउंटेन। तो आपके पास जो साबुन ये वाला वाटर होता है, ये वाला वाटर आपके पास एक्चुअली आपके जो ओशियंस होते हैं यानी कि समंदर होते हैं और जो आपके पास माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनके नज़दीक नज़दीक ऐसा पानी होता है जो आपके पास खारा होता है, ठीक है? जो आप ना पी सकते हो, ना नहा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ठीक है? ऐसा पानी वो आपके पास क्या होगा, हार्ड वाटर। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो हार्ड वाटर है, ये आपके पास क्या वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है? जी हाँ, ये आपके पास वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। डू यू नो, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ये वाटर है, हार्ड वाटर, ये बड़ी ही मतलब तेज़ी के साथ आपके पास बढ़ है। तो ये बढ़ कैसे रहा है आपके पास, ये इंशाल्लाह नीचे बात करते हैं, ये किस तरीके के साथ बढ़ रहा है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और एज़ वेल एज़ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी, सभी के लिए आसानी हो, ठीक है?